प्रेज द लॉर्ड। जेम्स की गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप उपस्थित हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय उसके 2 पद से हम देखते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। हे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ जिसके भाइयों ने बेच दिया, जो मिस्र में गुलाम बन के रह रहा है, एक नौकर की तरह जीवन जी रहा है, उसके साथ उसका परमेश्वर है। हे प्रियो, यूसुफ बचपन में मिस्र में गया और वो अपने बचपन अवस्था में परमेश्वर के साथ रहा। वो परमेश्वर को जो पसंद आता है वही किया। उसने अपने पिता याकूब से सीखा था। उसने अपने पिता याकूब को देखा था कि उसका पिता किस तरह से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करता है। उसी प्रकार यूसुफ मिस्र में अपने परमेश्वर यहोवा के साथ बना रहा। यहोवा को जो भाता था वही वो करता था। हम देखते हैं मिस्र में जहां मूर्ति पूजा की जगह है, जहां पर तमाम प्रकार के गलत काम होते हैं, उस जगह पर यूसुफ धर्मी बना हुआ है और परमेश्वर उसके साथ है। हे प्रियो, ये बहुत मायने रखता है आप कहां पर हैं। आप जहां पर हैं, क्या आपका परमेश्वर वहां पर है? यदि आपका परमेश्वर वहां पर आपके साथ में है तो आप सफल हो जाएंगे। आपका परमेश्वर आपके साथ में है, सिर्फ आप ही नहीं जानेंगे, आसपास के रहने वाले लोग भी जानेंगे। वचन इस प्रकार से बता रहा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ का परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसने ये भी देखा कि जो काम यूसुफ करता है उसका परमेश्वर उसे सफल कर देता है। हे प्रियो, जब हम भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो पुरुष इन बातों से दूर है वो क्या करता है? आगे के वचन में इस प्रकार से लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और रात दिन उसी पर ध्यान देता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए वह जो भी काम करेगा वह सफल होगा। हे प्रियो, यदि आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, परमेश्वर पर लगाते हैं, मायने नहीं रखता आप कहां पर हैं, आप जहां पर हैं, यदि आपका परमेश्वर वहां पर आपके साथ में है तो आप असफल कभी नहीं होंगे। आप निराश मत होइए। आपका परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हे प्रियो, हो सकता है आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, उस छोटे से काम को बड़ा काम बनाने में परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। वो आपके साथ में रह रहा है। जिस तरह उसने यूसुफ को आगे बढ़ाया उस तरह वो आपको आगे बढ़ाएगा। हे प्रियो, कभी भी निराश ना हो। आपके जीवन में कुछ हानि होती है, आपको पीछे जाना पड़ता है, तो आप निराश मत हो। अगर आप सही हैं तो परमेश्वर आपको उठाकर उस ऊंचे स्थान पर बैठाएगा, आपको जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जो किसी ने सोचा नहीं है, आप वहां कभी जा सकते हैं, आप वहां पहुंचेंगे। हे प्रियो, यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से इसी काम के लिए चुना था और परमेश्वर ने यूसुफ को उस जगह पर बैठाया। हे प्रियो, हम जब वचन देखते हैं तो हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम परमेश्वर की संतान बने, हम परमेश्वर के अधिकारों को हासिल करें, हम इस सृष्टि पर राज्य करें। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है, हम उसकी आराधना करें, हम इस सृष्टि पर अधिकार रखें और सृष्टि की सारी चीजों को उपयोग करें और इस सृष्टि में राज्य करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहता है, इसलिए आप निराश ना हो, आप घबराएं मत, डरे मत। आप परमेश्वर के वचन का मनन करें, आप उस पर ध्यान दें, आप उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। वो आज और कल नहीं, वो अभी इसी वक्त आपको आशीषित करके ब्लेस करता है और आपकी सारी जरूरत को पूरा करता है। यीशु के नाम से
आमीन, आमीन, आमीन।